मैं एक छोटे से कौवे का रूप धरकर भगवान के साथ खेलता रहता हूँ। दोस्तों, काकभुशुंडी का वर्णन वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलता है। सबसे पहला वर्णन इनका तब आता है जब देवी पार्वती ने महादेव से श्रीराम की कथा सुनने का अनुरोध किया। माता के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। देववश देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहां बैठे एक कौवे ने सुन लिया। भगवान शिव द्वारा कथा सुनाए जाने पर उसे श्रीराम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। वही कौवा आगे चलकर काकभुशुंडी के रूप में जन्मा। तो आखिर कौन थे काकभुशुंडी और क्या है उनकी कहानी? किसने और क्यों दिया उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में कैसे की थी काकभुशुंडी ने भगवान श्रीराम की मदद? आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभुशुंडी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? आइए जानते हैं आज के हमारे इस जानकारीपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो काकभुशुंडी राम भक्त थे और श्रीराम की भक्ति का अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य न था, लेकिन वो वृक्ष के नीचे राम कथा का वाचन करते थे, जिसे सुनने के लिए ऋषि मुनि दूर दूर से उनके पास आते थे। उनकी कथा में वो आकर्षण था कि एक बार खुद महादेव काकभुशुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उस वृक्ष के निकट रुक गए। काकभुशुंडी के मुख से राम कथा सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया ताकि वो युगों युगों तक उसी प्रकार राम कथा का वाचन करते रहे। कुछ दिनों तक उनसे वो राम कथा जो उन्होंने स्वयं देवी पार्वती को सुनाई थी वो सुनकर शिवजी तृप्त मन से वापस कैलाश लौट गए। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभुशुंडी को प्राप्त है। दोस्तों, इनके जन्म के विषय में कथा है कि श्रीराम के जन्म से एक कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ साल पहले इनका जन्म अयोध्या में ही एक शूद्र जाति में हुआ। ये महादेव के बड़े भक्त थे और उसी भक्ति के अभिमान में वो अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार ये उज्जैन गए और एक ब्राह्मण की सेवा कर अपना जीवन बिताने लगे। वो ब्राह्मण भी महादेव के बड़े भक्त थे, लेकिन भूलकर भी वो नारायण की निंदा नहीं करते थे। और उन्हीं के समक्ष एक बार काकभुशुंडी ने भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए भगवान विष्णु की निंदा की। श्रीहरि की निंदा सुनकर महादेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा काकभुशुंडी को धिक्कारते हुए कहा, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, लेकिन तुझे ये भी ज्ञात नहीं कि हरि और मुझ में कोई भेद नहीं। तूने नारायण की निंदा कर शिव भक्ति को कलंकित किया है, इसलिए जा तू 1000 अलग अलग योनियों से जन्म लेकर भटकता रहेगा। महादेव का रौद्र रूप देखकर काकभुशुंडी कांपते हुए दया की याचना करने लगे। उनकी याचना से पिघलकर ब्राह्मण ने महादेव से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। इस पर महादेव ने कहा कि मेरा श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता, इसे निश्चय ही 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि मृत्यु का जो कष्ट होता है वो इसे नहीं होगा। साथ ही इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और इसका ज्ञान कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, महादेव के वचन सुनकर काकभुशुंडी का सबसे पहला जन्म सर्प योनि में हुआ। उसके बाद वो जिस भी योनि में जन्म लेते उन्हें बिना कष्ट मुक्ति मिल जाती थी। साथ ही महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों का पूरा स्मरण रहता था। इसी प्रकार वो एक के बाद एक जन्म लेते रहे और 1000वें जन्म में एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे। दोस्तों, उस जन्म में वो आत्मज्ञान लेने महर्षि लोमश के पास पहुंचे। जब लोमश ऋषि ने उन्हें ज्ञान की बात बतानी शुरू की तो वो बात बात पर उन्हें टोकने लगे। इससे गुस्सा होकर लोमश ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तू क्या कौवे की भांति बात बात पर कांव कांव करता है? तू तो मनुष्य होने के योग्य ही नहीं है, इसलिए जा तू कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। उनके इस श्राप से काकभुशुंडी तत्काल कौवा बन गए। ऐसा देखकर अपने क्रोध पर पश्चाताप करते हुए लोमश ऋषि बहुत दुखी हो गए। तब काग रूपी काकभुशुंडी ने कहा, हे मुनिवर, आप कृपया दुखी ना हो।
आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान है। मुझे विश्वास है कि इस काक रूप में भी मेरा भला ही होगा। ये कहकर काक भुशुंडी ने लोमश ऋषि को राम कथा सुनाई। उनका ये संयम देख और श्रेष्ठ राम कथा सुनकर लोमश ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और साथ ही उन्हें राम मंत्र भी दिया। राम मंत्र मिलने से उन्हें अपने काक रूप से प्रेम हो गया और वो उसी रूप में ही राम कथा का वाचन करने लगे। उनके द्वारा कहे रामायण को काक भुशुंडी रामायण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, काक भुशुंडी की आयु के विषय में लिखा गया है कि ये पिछले कल्प के कलयुग में पैदा हुए थे। काक भुशुंडी ने 11 बार रामायण को और 16 बार महाभारत को होते हुए देखा है, जिसमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। दोस्तों, रामायण में एक प्रसंग ऐसा आता है जब नारायण के वाहन गरुड़ को श्रीराम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया था। ये वर्णन तब आता है जब श्रीराम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया और श्रीराम के नेतृत्व में वानरों और ऋक्षों की सेना ने रावण के कई महारथियों का वध कर दिया। यहाँ तक कि कुंभकर्ण भी श्रीराम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। तब रावण ने स्वयं युद्ध में जाने की ठानी, पर उसके पुत्र मेघनाथ ने अपने पिता को रोकते हुए कहा कि जब तक वो हैं तब तक उन्हें राजा होते हुए युद्ध में नहीं जाना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेघनाथ महान वीर था और संसार में ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था जिसका उसे ज्ञान नहीं था, और उसके भी ऊपर वो तीनों महास्त्रों ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपास्त्र का ज्ञाता था। अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो युद्ध को गया और अपनी माया से युद्ध कर उसने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। नागपाश के प्रभाव से दोनों भाई अचेत हो गए और समस्त सेना चिंतित हो गई। तब जामवंत ने बताया कि संसार में कोई और इस नागपाश से इनकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर कोई इन्हें बचा सकता है तो वो केवल भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ है। यह सुनकर महाबली हनुमान पवन वेग से उड़कर पक्षी राज गरुड़ के पास पहुंचे और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना की। जब गरुड़ ने यह सुना कि श्रीराम और लक्ष्मण अचेत हैं तो वो तुरंत हनुमान के साथ चल दिए। गरुड़ ने अब तक श्रीराम के बारे में सिर्फ सुना ही था और उनके आराध्य भगवान विष्णु ने उन्हें यह बताया था कि श्रीराम उन्हीं के अंश हैं। तब से ही गरुड़ के मन में श्रीराम के दर्शनों की इच्छा थी, लेकिन जब वो रणभूमि में पहुंचे तो वहां उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मण को एक साधारण मानव की तरह नागपाश में बंधा देखा तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, वो कैसे एक साधारण नागपाश में बंधे पड़े हैं। उन्होंने तत्काल नागपाश को काट कर दोनों भाइयों की प्राण रक्षा की। जब दोनों सचेत हुए तब प्रभु श्रीराम ने गरुड़ का आभार प्रकट करते हुए कहा, हे महाबली पक्षीराज, आपने हम दोनों भाइयों के प्राणों की रक्षा की है। इस कारण मैं आपको सादर नमन करता हूँ। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, लेकिन आपने मेरे अनुज के प्राण बचाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। विष्णु अवतार श्रीराम को इस प्रकार बोलता देखकर गरुड़ को पुनः आश्चर्य हुआ। वो अपनी शंका का समाधान श्रीराम से ही करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने संकोच के मारे कुछ कहा नहीं और उन्हें प्रणाम कर वापस लौट गए। लेकिन उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि क्या सचमुच श्रीराम भगवान विष्णु के अवतार हैं अथवा ये सब केवल एक कहानी है। वो अपनी शंका को लेकर पहले देवर्षि नारद के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने गरुड़ को परमपिता ब्रह्मा के पास जाने की सलाह दी। जब वो ब्रह्मदेव के पास पहुंचे अपनी शंका लेकर, तो उन्होंने हंसकर उन्हें महादेव के पास भेज दिया। जब वो महादेव के पास पहुंचे और भगवान शिव ने उनसे शंका पूछी, तब उन्होंने कहा, हे महादेव, आज जो मैंने देखा उससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई है कि श्रीराम क्या वास्तव में मेरे प्रभु नारायण के अवतार हैं। महादेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा क्या देख लिया तुमने? तब गरुड़ ने कहा, प्रभु, मैंने देखा कि श्रीराम अपने भ्राता लक्ष्मण सहित एक साधारण से नागपाश में बंधे हैं। हे महादेव, लक्ष्मण तो स्वयं शेषनाग का अवतार कहे जाते हैं, तो फिर वो किस प्रकार एक तुच्छ नागपाश में बंध सकते हैं? और तो और उनके स्वामी भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्रीराम भी उस नागपाश में बंध कर अचेत पड़े हुए थे, जिनके केवल संकल्प मात्र से इस सृष्टि का आरंभ और अंत हो सकता है। उस भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्रीराम को मुझ जैसे तुच्छ प्राणी की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इस कारण मैं संदेह में पड़ गया हूं, अतः कृपा कर मेरे संदेह को दूर करें। तब महादेव ने पूछा, ब्रह्मदेव ने इस विषय में क्या कहा? तब गरुड़ ने कहा, प्रभु, परम पिता ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हंसकर मुझे आपके पास भेज दिया। तब महादेव ने कहा, वत्स, उन्होंने कोई उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि यह उत्तर देने योग्य प्रश्न ही नहीं है।
राम पर संदेह करना स्वयं नारायण पर संदेह करना है। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्त काक भुशुंडी से मिलो, वो निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण करेगा। यह सुनकर गरुण पुनः पृथ्वी पर काक भुशुंडी के समक्ष पहुंचे, जो एक वृक्ष के नीचे राम कथा सुना रहे थे। दूर दूर से आए विद्वान और महर्षि उनकी कथा सुन रहे थे। गरुण भी वहीं प्रतीक्षा करने लगे। जब कथा समाप्त हुई तो काक भुशुंडी ने गरुण को देखा और उनका स्वागत करते हुए कहा कि अरे, कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रभु नारायण के सेवक महाबली गरुण मेरी कुटिया में आए हैं। कहिए, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं? तब गरुण ने उन्हें अपना संदेह बताया, जिसे सुनकर काक भुशुंडी ने कहा, पक्षीराज, सावधान होकर सुनिए। मैं आपको श्री राम का वो रहस्य बताता हूं जिसे स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को बताया था और मैंने उस ज्ञान को सुना था। भले श्री राम निसंदेह श्री हरि के ही अंश रूप हैं, लेकिन लंकापति रावण, जिसके अत्याचारों के भार से पृथ्वी त्रस्त थी, उसी के वध के लिए नारायण ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्म लिया। वास्तव में रावण की मृत्यु नारायण के अवतार के द्वारा ही संभव थी। इसी कारण श्री राम का आगमन हुआ। यह सत्य है कि श्री राम भी भगवान विष्णु की भांति केवल संकल्प मात्र से रावण का विनाश कर सकते हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मे हैं। इसलिए स्वयं अपनी लीला के अनुसार वो पृथ्वी पर उन गुणों और दोषों से युक्त हैं जिससे एक आम मानव रहता है। यही कारण है कि श्री राम भगवान विष्णु के अन्य अवतारों से अलग मनुष्यों के सर्वाधिक निकट हैं और उनके लिए एक आदर्श हैं। इसलिए हे गरुण, आपने जो उन्हें युद्ध में अचेत पड़ा हुआ देखा, उसे उन्हीं की लीला मानिए, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के उन्हें त्रिलोक में कोई भी मूर्छित नहीं कर सकता। और जहां तक लक्ष्मण की बात है, तो वो भी निश्चय ही नागराज शेषनाग के अवतार हैं, लेकिन वो भगवान विष्णु के भक्त हैं और मानव रूप में भी वो अपने प्रभु श्री राम का ही अनुसरण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम का रहस्य जानकर काक भुशुंडी द्वारा अलग अलग प्रकार से समझाए जाने पर गरुण का भ्रम दूर हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मन ही मन श्री राम से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी काक भुशुंडी यानी पृथ्वी पर जन्मे सबसे बड़े ज्ञानी की। आपकी राय क्या है इस ज्ञानी को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।